Hello everyone, this is Manish and welcome to my YouTube channel Edco Classes. Today I am going to start representation of geographical features. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि इस पृथ्वी को कैसे किसी भी छोटे पार्ट में हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी पर क्रिएचर्स का जन्म हुआ तो उस क्रिएचर्स में सबसे अद्भुत और क्रिएटिविटी जो क्रिएचर्स था वो ह्यूमन बींग्स था। ये हमेशा तत्पर होता है कुछ नए नए चीजों को जानने के लिए। इसलिए हमें उससे अगर जानना है तो पहले उसको एक स्केच यानी एक प्लेन्स एरियाज, इस ज्योग्राफिकल पार्ट का जो पृथ्वी का जो पार्ट है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। उसमें हमें जरूरत पड़ती है ग्लोब का, मैप का, प्लेन्स का, स्केच का। इन सारी चीजों को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, एडको क्लासेस को देखते रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है जो है क्लास 6 जो आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 1 से लिया गया है। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो बिगनर्स हैं और जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जो ज्योग्राफी अच्छे से जानना चाहते हैं, वो मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वीडियो में हम बताएंगे आज आपको कि इस पृथ्वी जो अर्थ है उसकी ज्योग्राफिकल पार्ट को हम कैसे जाने, उसके बारे में कैसे हम किसी भी एक पैटर्न पर हम उसे दिखा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ जान लेते हैं कि पृथ्वी द अर्थ जो है इट इज़ ए वेरी लार्ज, इसलिए इसे हम पूरी जो होल पृथ्वी की जो ज्योग्राफी शेप और साइज होते हैं उसको हम एग्जैक्टली चीज़ों मतलब कह सकते हैं कि आप किसी छोटे पार्ट पर आप दिखाएंगे, ना कि पृथ्वी को ही उठा के आप रख देंगे। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है पहला मॉडल को। तो मॉडल जो है एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे पृथ्वी की शेप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको प्लेन के मॉडल को आपको दिखाना है तो आप क्या करेंगे, आप घर में प्लेन रख देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप बहुत बड़े बिल्डिंग को आपको दिखाना है तो क्या करेंगे, क्या आप बिल्डिंग को बनाना पड़ेगा? नहीं, तो उसके हम छोटे शेप यानी मॉडल को क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं जहाँ भी शो करना होता है। कह सकते हैं कि जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी कॉपीज को हम क्या करते हैं, मॉडल के रूप में दिखाते हैं। इसी को हम मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसको फिजिकल मॉडल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है ग्लोब। तो ग्लोब जो है कह सकते हैं कि अर्थ को दिखाने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट मॉडल बोला जाता है। ठीक है, जिसको जनरली जियोग्राफर जो होते हैं वो जनरली इनका यूज करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ग्लोब का यूज किया गया था एंशियंट ग्रीक, कह सकते हैं ग्लोब का जो यूज या फिर डेवलप किया गया था एंशियंट ग्रीक में लगभग 150 बीसी। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि ग्लोब को पूरा पृथ्वी को, ठीक है, सॉरी एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब ग्लोब तो इजी है लेकिन कुछ इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एक बार में एक ही पार्ट को आप दिखा सकते हैं, यानी पूरा ग्लोब एक साथ आप नहीं दिखा सकते हैं, है ना। द ग्लोब कैन नॉट बी डेवलप फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना। कह सकते हैं कि पृथ्वी की पार्ट को, पूरी पार्ट को ग्लोब डेवलप नहीं कर सकता है। इट डज नॉट गिव डिटेल इंफॉर्मेशन ड्यू टू स्मॉल साइज। ग्लोब में ये भी एक परेशानी आती है कि साइज में तो बहुत छोटा होता है, इसलिए पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम ग्लोब में नहीं डाल सकते हैं। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसका जो साइज होता है, बड़ा साइज बनाना एक बल्कि हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए और उसे हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब हम बड़ा उसकी साइज नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आता है स्केच। ठीक है, किसी लोकेशन का अगर हमें स्केच बनानी है तो पहले हम उसे क्या करते हैं, किसी भी काम का अगर स्केच बनाना होता है तो रफली पहले स्केच बनाते हैं, है ना, ताकि हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं
कि कैसे कोई भी शेप एग्जैक्टली रियल में कैसे तैयार होगा, उसके पहले हम क्या करते हैं, रफली कुछ वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम स्केच। लेकिन स्केच ये होता है कि इसमें एग्जैक्ट डिस्टेंस और डायरेक्शन को हम शो नहीं करते हैं, और साइन और सिंबल का भी स्केच में हम शो नहीं करते, क्योंकि स्केच आप क्यों बना रहे हैं, आप रफली वर्क करने के लिए आप बना रहे हैं। प्लान प्लान क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे हम कोई मैप को अगर बनानी हो स्मॉल एरिया में, जैसे कि स्कूल हो गया, घर की जो घर हो गया, स्कूल की बिल्डिंगें हो गई, इसको अगर मान लेते हैं बड़े एरिया को छोटे एरिया में अगर आपको दिखानी हो, तो उसको प्लान यानी प्लान में दिखा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि प्लान जो होता है ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू चूज एन स्केल। आप जो स्केल को चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसे ड्रॉ करते हैं। प्लान ड्रॉ ऑन ए लार्ज स्केल while the maps which show a large area are show on small scale। स्मॉल स्केल में बहुत सारे उसके लार्ज एरिया को दिखा सकते हैं, लार्ज स्केल को दिखा सकते हैं। जबकि मैप जो होता है उसको शो अ लार्ज एरिया कह सकते हैं। प्लान को लार्ज स्केल में दिखा सकते हैं और मैप को लार्ज एरिया में दिखाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मैप बनाना है तो मैप को बड़े लार्ज एरिया में दिखाना पड़ता है, लेकिन जो प्लान होता है उसको आप लार्ज स्केल में दिखा सकते हैं। यानी आप स्मॉल एरिया में आप इसे प्लान को डिटेल में क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मैप, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैप जो होता है एक फ्लैट सरफेस होता है, तो इसलिए पहले एंसेस्टर यानी एंशिएंट लोगों को लगता था कि पृथ्वी भी फ्लैटेंड है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैप एक्चुअली जो वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड मप्पा से आया है, MAPPA मैप्पा से आया है, जिसका मतलब होता है क्लोथ और नैपकिन। तो मैप एक लैटिन वर्ड मप्पा से आया है, जिसका मतलब होता है क्लोथ और नैपकिन होता है, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले जो लोग जनरली जो मैप बनाते थे, ड्रॉ करते थे, या तो स्किन या फिर क्लोथ पर करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा मप्पा, और जिसका मतलब ही क्लोथ और नैपकिन हुआ, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि पहले का लोग का मानना था कि पृथ्वी क्या है, फ्लैट है। क्यों? क्योंकि मैप जो होता है फ्लैट सरफेस में बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके कॉर्नर होते थे, पहले का ऐसा लोग मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे पहले जो मोस्ट फेमस एंशिएंट मैप जो था वर्ल्ड में यूज किया गया 2nd सेंचुरी में, और उसका बनाने वाला का नाम था ग्रीक स्कॉलर कैलेडियस पेटोलोमी। पेटोलोमी ने आपका ये फर्स्ट टाइम इस मैप को बनाया था, जो काफ़ी फेमस हुआ था, मतलब कह सकते हैं यूज करने लायक मैप को बनाया था। पहले जो मैप बनाया जाता था बेक्ड अ क्ले टैबलेट, मिट्टी के जो क्ले हो, मिट्टी जो मतलब क्ले की बात हो रही है, उसकी टैबलेट बनाकर छोटे छोटे पीस बनाकर उसमें मैप बनाया जाता था। ये लगभग 4000 साल पहले की बात है, ठीक है ना। मैप में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शो की जाती है अर्थ के सरफेस का, ठीक है ना। पार्ट इट ऑन फ्लैट सरफेस, इट इज़ नॉट द सेम अ फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। मतलब मैप में आप कह सकते हो बहुत सारे सिंबल का यूज किया जाता है पृथ्वी के पार्ट को दिखाने के लिए। इसको कह सकते हैं इट इज़ नॉट सेम द फोटोग्राफ। अर्थ का जो सरफेस होता है उसका सेम नहीं होता है मैप में। उसके बाद जो एक्यूरेट मैप होते हैं उसके 3 क्वालिटी होते हैं। पहला, फर्स्ट जो होता है डायरेक्शन शुड बी शो एक्यूरेटली। जो डायरेक्शन होता है मैप में वो काफ़ी एक्यूरेटली शो की जाती है। द शेप ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडी शुड बी शो एक्यूरेटली। जो हमारा लैंड मास या फिर कह सकते हैं उसके शेप को या फिर वाटर बॉडी को जो दिखाना होता है मैप में, वो काफ़ी एक्यूरेट शो किया जाता है। ऑल एरिया शुड बी शो इन देयर प्रॉपर साइज। तो सारा एरिया जो होता है मैप में क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर साइज में होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। तो मैप की इम्पोर्टेंस ही क्या है कि सारे फैक्ट को हम मैप में जान लेते हैं। अर्थ की सारे फैक्ट को एक मैप के थ्रू हम क्या करते हैं, जानते हैं। मैप का यूज हम लोग ज़्यादातर करते हैं प्लानिंग के लिए
या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैप हमें डिस्टेंस को या फिर अर्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को, अर्थ की लैंड फॉर्म को, आपको पता होगा कि अर्थ का जो यूनिफॉर्म नहीं है लैंड, नन अनयूनिफॉर्म है। कहने का मतलब है कहीं पर प्लेट्यू है, माउंटेन है, प्लेन एरियाज है, ठीक है ना, कभी ऊंचा पार्ट है, कभी नीचा पार्ट है। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, उसको समझने में मैप हमें हेल्प करता है। मैप अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको एक गाइड के रूप में काम करता है। ट्रैवल में कौन से स्टेट, कहाँ पर कौन से प्लेस है, ये मैप हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। ट्रोपोग्राफिकल सीट्स जो होता है, जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपका जो मिलिट्री ऑपरेशन होते रहता है ना, उन सारों में मैप का यूज की जाती है। मैप्स जो होता है एकेडमिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। पिक्टोरियल मैप जो होता है काफ़ी फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इसमें हम पृथ्वी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फीचर को क्या करते हैं, समझने और जानने की कोशिश करते हैं और हेल्प मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैप। जनरली जो टाइप्स होते हैं मैप का, दो स्केल पर बांटा गया है, एक लार्ज स्केल मैप्स और एक होता है स्मॉल स्केल मैप को। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लार्ज स्केल मैप जो होता है, लार्ज स्केल मैप्स कवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ। यानी लार्ज स्केल, स्केल का मतलब ये होता है, जो लार्ज स्केल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एरिया लार्ज हो रहा है, स्केल की बात हो रहा है, ठीक है, इंच की बात हो रही है। तो लार्ज स्केल मैप जो होता है अर्थ के लगभग स्मॉल एरिया को क्या करता है, कवर करता है। लेकिन जो इसको शो करना, जो शो करता है जो अर्थ का, उसको डिटेल में शो करता है। ऑलमोस्ट एवरी फीचर्स को क्या करता है, इस लार्ज स्केल मैप में शो किया जाता है। जैसे कि रोड मैप ऑफ सिटी, अगर सिटी की रोड मैप को शो करना हो, स्ट्रीट, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, एवरी कॉलोनी ऑफ द सिटी, तो ये सारी चीज़ों को हम इस लार्ज स्केल मैप में शो करते हैं। आपको ये जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि 1 सेंटीमीटर जो होता है स्केल में 1 किलोमीटर या इवन इससे ज़्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है ना, स्मॉल स्केल मैप को समझते हैं। द स्मॉल स्केल मैप में लार्ज एरिया यानी पृथ्वी के लार्ज एरिया को क्या किया जाता है, सो कवर करता है, लेकिन जो डिटेल्स होता है इसमें कम होता है। लार्ज स्केल मैप में एरिया कम होता है पृथ्वी का और डिटेल ज़्यादा होता है। स्मॉल स्केल मैप में एरिया पृथ्वी का ज़्यादा होता है कवर किया हुआ, लेकिन डिटेल कम होता है, उसकी फीचर्स जो एरिया होती है उस कम होती है। द मैप जो इस जनरली ये मैप जो होता है हम लोग अपने क्लासरूम में, घर में यूज करते हैं पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। या द मैप इन द एटलस स्मॉल स्केल मैप, तो एटलस में जो मैप होता है वो स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। इसको यूज किया जाता है जैसे कि 1 सेंटीमीटर में आपको 100 किलोमीटर, इवन इससे कम की बात हो रही है। ठीक है, स्केल क्या होता है, स्केल ऑफ मैप क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। मैप्स आर स्मॉलर देन द रीजन, रीजन जो होता है उससे मैप क्या होता है, स्मॉलर होता है, सब लोग जानते हैं बात को। दे रिप्रेजेंट ऑन द फ्लैट सरफेस टू establish द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। मैप जो क्या करता है, रिलेशन इस्टेब्लिश करता है मैप का जो डिस्टेंस होता है उसको ग्राउंड के डिस्टेंस के साथ। जो मैप मेकर होते हैं, मैप मेकर को क्या कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, कार्टोग्राफर। जो मैप मेकर होते हैं ड्रॉ मैप टू स्केल, है ना, मैप को ड्रॉ करते हैं स्केल के रूप में। दस द स्केल इज द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड। जो रेशियो देते हैं वो मैप का डिस्टेंस होता है और ग्राउंड के डिस्टेंस के बीच के रेशियो देते हैं। ऑन मैप द स्केल कैन बी एक्सप्रेस इन मेनी वे, सम ऑफ देम आर। इस स्केल मैप को अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें से कुछ है जैसे कि वर्बल स्केल या वर्बल स्टेटमेंट को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो या उसको एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे। इस प्रकार का जो स्केल होता है, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर गिवन। सपोज अ गिवन स्केल ऑन मैप 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर दिखा रहा है, 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ
कि द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। कहने का मतलब अगर मैप में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर दे रहा है, इसका रिलेशन ग्राउंड का इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन के बीच में 10 किलोमीटर के को इक्वली शो करे, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 10 किलोमीटर ग्राउंड का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसको हम वर्बल स्केल और या वर्बल स्टेटमेंट स्केल ऑफ मैप को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। इस प्रकार का स्केल में द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नॉट गिवन, इसमें यूनिट्स नहीं दिया जाता है। द रेशियो इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में दिया जाता है। जैसे 1/10,000 अगर दिया है तो 1 इज द मैप डिस्टेंस, 1 जो दिया हुआ है मैप का डिस्टेंस दिया हुआ है, जबकि डिनोमिनेटर में 10,000 जो दिया हुआ है वो ग्राउंड का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो द मैप डिस्टेंस इज ऑलवेज 1 से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैप में जगह कम होती है ना, इसलिए हमेशा उसको स्मॉलर यूनिट से शो किया जाता है। उसके बाद एक आता है लाइनियर स्केल। दिस टाइप ऑफ स्केल द स्ट्रेट लाइन इज यूज्ड फॉर शोइंग द मैप डिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ द लाइन इज ऑल्सो मार्क्ड। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन यूज किया जाता है मैप में डिस्टेंस या लेंथ ऑफ लाइंस को शो करने के लिए या ग्राउंड के डिस्टेंस को शो करने के लिए। द मेन लाइन को डिवाइड किया जाता है इंटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स। कन्वीनियंट यूज मतलब आसानी से यूज बनाने के लिए, आसानी से यूज करने के लिए इसको बहुत सारे लाइन में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली शो द मैप डिस्टेंस डायरेक्टली एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द ग्राउंड डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑन अ मैप। मैप शुड शो डायरेक्शन विथ एन अपराइट एरो। मैप में अगर डायरेक्शन शो करना हो तो अपराइट एरो के रूप में शो करते हैं। मार्क इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑन द मैप। अगर मान लेते हैं किसी टिप को शो करना हो तो हमेशा एन नॉर्थ इंडिकेट करता है, एन डायरेक्शन। द 4 मेन डायरेक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसके बाद इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होता है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, सिंबल ऑफ मैप। मैप में इतनी जगह नहीं होती है जिसको हम उसको फिगर पिक्चर बना कर दिखा सके, इसीलिए हम लोग सिंबल से क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं ब्रिज दिखानी हो तो इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस दिखानी हो तो ऐसे पी, गोल्फ क्लब दिखानी हो तो इस तरह से, कार पार्क दिखाना है तो इस तरीके से सिंबल करके हम छोटे स्पेस में सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। द मेन पर्पस जो होता है सिंबल का, क्विक अंडरस्टैंडिंग, ताकि दिखा शो करके हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। वी कैन शो ऑन द मैप डिटेल हम लोग मैप को पॉलिटिकल मैप, बाउंड्री एंड फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता होना चाहिए मैप 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल और फिजिकल। पॉलिटिकल जो होता है स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिजिकल फीचर्स जो होता है जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जैसे कि रिवर्स, फॉरेस्ट। मैप मेकर को आपको मैंने बताया कार्टोग्राफर कहते हैं, साइन का यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो ये जो एक लीजेंड या की का यूज करते हैं, द इजी टू रिप्रेजेंट फीचर्स लाइक, मतलब ताकि अच्छे से इजी से क्या करें चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सके, जैसे टेम्पल, मॉस्क, रिवर्स, ब्रिज, लेक्स, इन सारे को अच्छे से शो कर सके, है ना। मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड द सिंबल, है ना। उसमें से बहुत सारे नेशन ने डेवलप किया और सिंबल को, उस सिंबल को पूरा देश क्या करता है, फॉलो करता है, मानता है, ठीक है। इसको कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। ये सारे जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको कन्वेंशनल का मतलब आसानी समझने में ईजी। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ मैप, स्केच एंड प्लान एट ग्लांस, सब तीनों को हम एक साथ दिखा दिया है। मैप जो होता है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, होल, ठीक है, होल पार्ट का 2 डायमेंशनल, जैसे कि अ पार्ट ऑफ द अर्थ एंड ड्रॉ टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप इज मस्ट हैव अ, उसके बाद स्केच इज अ रफ एंड फ्री हैंडेड मैप। जो मतलब स्केच होता है फ्री हैंडेड मैप होता है। द बेसिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन
रिप्रेजेंट मेन फीचर्स एंड एरिया ऑफ द स्पेसिफिक प्लेस। इसमें फ्री हैंडेड कहने का मतलब जब भी कुछ शॉर्ट टाइम में डिटेल में कुछ अगर बताना होता है तुरंत क्विक, तो आप स्केच कर सकते हैं। प्लान इज ए डिटेल एंड एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ वेरी स्मॉल एरिया। डिटेल और एक्यूरेट ड्रॉ करना हो छोटे एरिया में तो उसको प्लान कहते हैं। अ मैप must have a scale on a legend. Sketch draw not to scale, a plan draw to scale. One can view entire world at a glance in a world map. A sketch usually help record idea quickly for later use. तुरंत मतलब बाद में जो यूज करना है तुरंत उसको किसी को अगर बताना है तो आप स्केच करके उसको बता सकते हैं। प्लान गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकुलर प्लेस। एक पार्टिकुलर प्लेस में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अगर किसी को देना है तो प्लान का यूज कर सकते हैं। अ मैप कैन शो लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल। मैप में बहुत ज़्यादा डिटेल क्या अगर शो करना है तो आपको मैप का यूज करना है। स्केच में वेरी फ्रॉम नॉन डिटेल टू डिटेल। मैप बेसिकली 3 टाइप्स, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक्स होते हैं। द टॉप ऑफ मैप ऑलवेज भी नॉर्दर्न। और मैप जो बनाया जाता है उसको हमेशा नॉर्थ ऊपर में, साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट शो किया जाता है। इस तरीके से आप मैप में होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आपका दिन बहुत ही अच्छा है। एंजॉय कीजिए हेल्दी वेल्थ के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, हैव अ गुड डे।